सो गाइस अभी तक क्यूपिड लिमिटेड में ये वाला वीक एक रूलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों को मालूम है बहुत सी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 7 में जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यूपिड लिमिटेड के केस के अंदर। सेकंड आपका आता है वॉल्यूम डिलीवरी परसेंटेज और थर्ड आपका आता है आरएसए एमएफआई। ये तीन बहुत बेसिक टेक्निकल्स है जिन पर क्यूपिड लिमिटेड में लगभग 120 और 80 रुपए से ये रैली चलती हुई आई है आज की डेट तक। आपको बीच बीच में कई बार करेक्शन देखने को मिली है, इस हफ्ते भी देखने को मिली और इस तरह की करेक्शन पहले भी एक दो बार स्टॉक के अंदर आई है, लेकिन हर बार एक मोमेंटम को बार बार कैरी कर जाता है क्यूपिड लिमिटेड। अब अच्छी बात है भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इससे बढ़िया चीज क्या होगी कि भैया करेक्शन तो देता है लेकिन फिर कैरी कर जाता है टेक्निकल को जो है कूल डाउन करके। समझते हैं क्या क्या हुआ है आज और कल के सेशन के अंदर, क्योंकि कल मैं आप लोगों के साथ क्यूपिड का वीडियो नहीं ले पाया था। तो इन सभी चीजों को आज के दिन समझते हैं कि क्या हुआ है पिछले 2 दिनों में और आगे क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आज पहली बार आप चैनल पर आए हो तो। और ये था हमारा परसों के दिन का वीडियो क्यूपिड लिमिटेड के रिगार्डिंग। यहां पर आपको टोटल दो लेवल्स नजर आएंगे 282 और यहां पर 254। ये दो ट्रेंड्स आपको देख रहे हैं। हम लोगों ने डिस्कस यहां पर क्या रखा है कि भैया 254 के ऊपर जब तक है आराम से यहां पर और अपसाइड के पोटेंशियल नजर आते हैं। देखो यार ये कह देना यहां से कि भैया 500 हो जाएगा ये एक ब्लफ है कि भैया हो जाएगा 500, लिख करके ले लो, ऐसा ले लो भैया हो जाएगा देख लेंगे। लेकिन अगर करेक्शन चलती है ना तो फिर वही एक मैनिपुलेशन वाली चीज आती है कि भैया मेरे को तो किसी ने कहा था 500 हो जाएगा और ये करेक्शन बीच में, ये कैसे? ये मार्केट का गेम है, गिरना बढ़ना मार्केट का गेम है। अब आज के सेशन के अंदर आपको एक बार फिर से 282 के ऊपर और उसके आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ये कैंडल में मैंने आप लोगों के साथ ड्रॉ करी थी परसों के दिन के अंदर कि कुछ इस तरह का इनका फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है 282 के आसपास। और कल के सेशन में आपको वापस से अप्स और डाउन्स देखने को मिले और आज भी आपके पास अप और डाउन था क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। ये हो गया परसों के दिन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ में आपको और भी चीजें नजर आएंगी। यहां पर मैं एक्सप्लेन ये भी कर रहा था कि 265 के रेंज पर पहले भी किस तरह से स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया 205 से 214 के बीच में। ठीक है, तो ये जरूर देख लेना पिछला वीडियो जाकर के अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। और यस एक बार फिर से एक और बड़ी खरीदारी करी प्रमोटर हलवासिया आदित्य कुमार हलवासिया। इन्होंने एक बार फिर से अपनी ही कंपनी पर एक और स्टेक उठाया कल के दिन में, यानी कि पिछले 2 दिनों में इन्होंने 2 बार खरीदारी कर ली है अपनी ही कंपनी में और जिसके बाद में इनकी होल्डिंग 33.45% से भी ज्यादा ऊपर चले जाती है। तो यस खरीदारी लगातार बनी हुई है और दोनों ही अपडेट्स आपको एक्सचेंजेस पर देखने को मिल भी जाएंगी। पहले दिन यानी कि लगभग 17 तारीख को 46.34% पर आपके प्रमोटर की होल्डिंग आ गई, जहां पर आदित्य कुमार हलवासे ने इतनी क्वांटिटी 13,95,538 क्वांटिटीज ऐड करी, खरीदी ओपन मार्केट से ही। नेक्स्ट आपका आता है 18 ऑफ अगस्त। 18 ये आपका 17 अगस्त है और ये 18 अगस्त का है। 18 अगस्त को इन्होंने 8,03,000 क्यूपिड शेयर्स के अंदर क्वांटिटी उठाई, ये भी ओपन मार्केट से रहा। और जिसके बाद में प्रमोटर की टोटल होल्डिंग 46.40% की हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास सितंबर क्वार्टर की होल्डिंग पैटर्न आएंगे ना वहां पर नजर आएगा आपको कि प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ी हुई है। ऑल्दो अगर ये अपनी होल्डिंग इसी तरह से मेंटेन रखते हैं आने वाले सितंबर के महीने में भी तो डेफिनेटली आपको सितंबर की होल्डिंग जो है वो ऊपर देखने को मिलेगी इन कंपैरिजन विद जून क्वार्टर की होल्डिंग। ठीक है, आज पर जून इनके पास 46.24% की प्रमोटर टोटल होल्डिंग थी। ठीक है, और इसके बाद में हलवासे की जो टोटल होल्डिंग है वो यहां पर बढ़ जाती है। कितनी होल्डिंग अब इनके पास में हो जाती है हलवासे के पास, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे 33.45%। 33.45% टोटल होल्डिंग इनके पास हो जाती है अब क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है रिसेंट 2 दिनों के अंदर देखने को मिला है, कल और परसों। अभी स्टॉक एसएम लॉन्ग टर्म 1 के अंदर, ये लॉन्ग टर्म एसएम 1 में अभी भी स्टॉक बना हुआ यहां से बाहर नहीं आया है। और टेक्निकली अच्छी चीजें आपके लिए यही रही कि जो करेक्शन आई ना पहले दिन के अंदर इस वीक के, उसमें आपके एमएफआईआर से दोनों 84 85 के आसपास थे, वो करेक्ट हो गए भैया। अभी भी आपको 74.7 पर एमएफआई दिख रहा है, 68.5 पर आपका आरएसआई है। ये दोनों टेक्निकल्स में इतनी ज्यादा कूलिंग डाउन देखने को मिला कि आपको वापस से मोमेंटम कैरी करना ही पड़ा क्यूपिड लिमिटेड में, और ये बार बार देखने को मिला भी है। अब आते हैं आपके चार्ट पर। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर दिया करो। ये है क्यूपिड लिमिटेड का चार्ट और अभी भी हम 7 के ऊपर है। इससे बेस्ट चीज क्या हो सकती है कि 7 में आपको बार बार बताता है कि भैया मैं ही हूं जो एक बहुत क्रूशियल ट्रेंड हूं आप लोगों के लिए क्यूपिड लिमिटेड में। तो हम 2 ही ट्रेंड अपने मार्क करेंगे, अभी भी कोई चेंज यहां पर नहीं करेंगे।
254 और 282, ये दो ट्रेंड 254 और 282, ऑफ कोर्स 282 के ऊपर ही आज के दिन हम क्लोज हुए हैं। कल भी 282 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हो गया था। काफी व्यूअर्स के कमेंट्स भी थे कि भैया आगे क्या पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स देखो वही चीजें हैं, कुछ नया यहाँ पर नहीं हुआ है। 282 के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 288, 288 के बाद 292, 298 था शायद से, 296, 298 समथिंग, और फिर बाद में 306। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है जो क्यूपिड लिमिटेड में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्तों के अंदर। ऑलराइट, आने वाले हफ्तों में। अब यही चीज यहाँ पर नोट करना है एक बार। सिमिलर तीन कैंडल आप यहाँ पर ये वाली देख रहे हो, सिमिलर ट्रेंड आपको यहां भी देखने को मिला था क्यूपिड लिमिटेड के अंदर, सिमिलर ट्रेंड। और यहां पर भी क्यूपिड ने ये किया, जो ब्लू लाइन देख रहे हो 7 EMA है, इस ब्लू ट्रेंड के ऊपर भैया पूरा टिका रहा और एक 15 सेशन का कंसोलिडेशन, मतलब कि एक अच्छा खासा लंबा कंसोलिडेशन क्यूपिड लिमिटेड ने यहां पर भी दिखाया था, जब एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी और एक बार फिर से करेक्शन है। तो एक चीज तो देखो यहां पर बहुत ध्यान से नोट करना कि 298 के पास में ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन बन चुका है क्यूपिड लिमिटेड में। 298 एक क्रूशियल रिजेक्शन है क्यूपिड लिमिटेड का, ठीक है। और अगर मैं बेस मार्क कर रहा हूं तो 282, मैं इसको एक बेस भी लेके चल सकता हूं। बेसिकली 282 भी नहीं रहेगा, अगर मैं बहुत अप्रोप्रिएट लेके चलूं ना, तो मुझे लगता है 272 से लेकर के 292 के बीच में ये कंसोलिडेशन रहेगा। क्रूशियल बेस कौन सा? 254, ये क्रूशियल बेस है। क्यों क्रूशियल बेस है? क्योंकि जब भी आपके पास प्रॉफिट बुकिंग आती है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग में बड़ी सेलिंग कैसे आती है और कितने लेवल के नीचे देखने को मिल सकते हैं, वो 254 है, ठीक है। यानी प्रॉफिट बुकिंग छोटी छोटी होती है कि भैया यहां पर अब आपको क्या होगा, ट्रेडर एक्टिव होते देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली वही चीज जो हमने यहां पर भी डिस्कस करी थी। तो अभी भी यही पॉसिबिलिटी है कि ट्रेडर इस जोन के अंदर एक्टिव हो चुके हैं 278 से 285 के बीच में, 288 के बीच में, और वो इंतजार कर रहे हैं कि भैया इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहे, हम बीच बीच में अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी करते रहे, प्रॉफिट बुक करते रहे। ये चीज यहाँ पर ट्रेडर चला करके चल रहे हैं, चलने वाले आने वाले सेशंस के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स कोई भी अप ट्रेंड के अंदर आपके पास 292, 298 और 306 ये आपके अप ट्रेंड्स है। बट अभी भी स्टॉक में मुझे लग रहा है यही होने वाला है कि 272 से लेकर के लगभग 285 है ना, इन दो लेवल्स के बीच में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। सिमिलरली जिस तरह आपको पहले भी देखने को मिला था 7 EMA को बेस बनाते हुए, यानी कि 7 EMA का कंसोलिडेशन हैंगिंग बेस, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है अभी और कुछ सेशंस क्यूपिड लिमिटेड के अंदर। ऑलराइट, सो ये था वीडियो क्यूपिड लिमिटेड के रिगार्डिंग। कुछ नया जानने को आज के दिन मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और यस, एक चीज आपको पता है कि कंपनी ने आज तक रिटर्न्स क्यों दी है, कंपनी का बिजनेस ग्रोथ, बोथ रिवेन्यू बोथ प्रॉफिट। तो अगर हम यहाँ पर और रिटर्न चाहते हैं कंपनी से, तो कंपनी को इसी ग्रोथ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हर दिन तो क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आते, यानी कि 4 महीने में एक बार ही कंपनी का रिजल्ट आएगा, तीसरे महीने के बाद क्वार्टर होता है, लेकिन चौथे महीने में कंपनी रिजल्ट देती है। तो देखना ये है कि कंपनी इस ग्रोथ को कंटिन्यू करेगी या फिर अपने बिजनेस अपडेट्स को कंपनी रेगुलर बेसिस पर लेकर के चलती रहेगी, क्योंकि नंबर्स का इंक्रीज होना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ग्रोथ के साथ बहुत बड़ी चीज होती है। और ये चीज पिछले कुछ क्वार्टर में क्यूपिड लिमिटेड ने करी, जिसकी वजह से आपको बोनस देने के बाद भी कंपनी ने बढ़िया रिटर्न बना करके दिए। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।